सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं आप सबका अपना प्रॉपर्टी कंसल्टेंट नितिन मनचंदा। रियल एस्टेट से जुड़े रेगुलर अपडेट्स आप सबके लिए लेके आता रहता हूं। और जैसे कि आपको आइडियाज़ होगा, मेरी वीडियोस की जो प्लेलिस्ट है वो मेजरली सोनीपत को लेके होती है कि सोनीपत में कौन सा अपकमिंग प्रोजेक्ट है या फिर कौन सा ऑनगोइंग इस टाइम पर चल रहा है या कौन सा प्रोजेक्ट में आपको अच्छा खासा एप्रिसिएशन देखने को मिल सकता है। और साथ ही साथ आपको यहाँ पर आप फर्दर जो मल्टीपल जो डेवलपमेंट्स आ रही है, यहाँ पे मारुति का प्लांट हो गया, रोड कनेक्टिविटी होगी, जो मेट्रो होगी, उसकी भी अपडेट हम आप सबको देते रहते हैं। तो आप इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा क्योंकि हम आ चुके हैं, जैसे कि आप लोकेशन आसपास देख रहे होंगे, पीपी ग्रीन सिटी 2 के अंदर, जो कि पूरी डेवलपर द्वारा ये जो टाउनशिप है वो सारी की सारी बनाई जा रही है। और साथ ही साथ अगर मैं बिल्डर की क्रेडिबिलिटी की बात करूँ वीडियो के स्टार्टिंग में ही, तो काफ़ी अच्छा ये इनका दिल्ली में रिस्पॉन्स रह चुका है। आपके सेक्टर 19 भी द्वारका में रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स हो गए, साथ ही साथ वेगस मॉल हो गया द्वारका में, और आपके कुछ काफ़ी सारे इन्होंने कमर्शियल्स भी एनएसपी नेताजी सुभाष प्लेस पीतमपुरा में भी डिलीवर्ड करे हुए हैं। और रोहिणी में भी इनके रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स है। साथ ही साथ इनका सोनीपत सेक्टर 27 में भी एक रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट है जो कि काफ़ी कम रेट पे आया था। और जो इन्होंने एप्रिशिएशन दी है उन इन्वेस्टर्स को या एंड यूज़र्स को, जो चीज़ें बना के दी हैं वो काफ़ी लाजवाब चीज़ें बना के दी हैं। इसी के कारण पीपी ग्रीन सिटी 2 अपना यहाँ पर फेज़ 1 लेके आया था, जो कि आपका जीटी करनाल रोड सेक्टर 83 और 84 की लोकेशन पे रहने वाला है। टोटल जो टाउनशिप रहने वाली है वो 30 एकड़ की टाउनशिप रहने वाली है, प्लस इन्होंने कुछ एक्सटेंड भी किया है, यानी कि फेज़ 2 भी ये ऑलरेडी यहाँ पर लेके आ चुके हैं। तो ये सारी की सारी आपकी जो वीडियो रहने वाली है ये फेज़ 2 के ऊपर रहने वाली है, जो कि मैं आपको इसके में बताऊँगा कि आपको यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने पर क्या क्या बेनिफिट मिल सकते हैं। तो इस वीडियो के एंड तक आप बने रहिएगा। और आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस टाइम पर मैं पीपी ग्रीन सिटी की बिल्कुल एंट्रेंस वाली रोड पे खड़ा हूँ। ये आपकी जो रोड देख रहे हो ये सारी की सारी ये 12 मीटर की रोड रहने वाली है और बिल्कुल आपकी बैंगोन जीटी रोड से एंट्रेंस रहने वाली है। जो सेक्टर रहने वाला है वो सारा का सारा रिहाइश वाला सेक्टर रहने वाला है, रेजिडेंशियल सेक्टर भी रहने वाला है। इसी के अपोजिट वाली साइड एल्डिको, काउंटी, ओमैक्स, अपेक्स ग्रीन, पारसनाथ, व्हाइट लिली पार्कर और साथ ही साथ मंशा भी यहाँ पर अंडर कंस्ट्रक्शन स्टेज में आ चुका है। जैसे कि आपने मेरी पुरानी वीडियोस में देखा था, मैंने बताया था कि आपको यहाँ से अगर आप दिल्ली की तरफ जाते हैं या दिल्ली से आप जाते हैं पानीपत की तरफ, तो आपको एक ही अंडर कंस्ट्रक्शन रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट देखने को मिलेगा। अच्छी बजट फ्रेंडली इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ, जो कि आपको पीपी ग्रीन सिटी देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद अगर मैं बड़े टिकट साइज़ की बात करूँ तो यहाँ पर सिर्फ एक मंशादा हेरिटेज के नाम से आ जाता है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि 200 गज से लेकर 550 गज तक की प्लॉटिंग आती है। बट जो यहाँ पर आपको प्लॉटिंग देखने को मिलेगी वो आपकी मैक्सिमम 179 स्क्वायर यार्ड्स तक की रहेगी, 120 से लेकर 180 गज तक की। और जैसे कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में ही बताया था, डायरेक्ट कनेक्ट NH1 से आपको डायरेक्ट कनेक्टिविटी यहाँ पर मिल जाती है। कोई 300-400 मीटर अंदर नहीं है, बिल्कुल हमारी सामने जीटी करनाल रोड रहने वाला है। लेफ्ट साइड में सारे के सारे कमर्शियल आ जाते हैं और राइट साइड में हमारी सारी की सारी रेजिडेंशियल प्लॉटिंग यहाँ पर स्टार्ट हो जाती है। बिल्कुल साइड में देखोगे तो फेज़ 2 की प्लॉटिंग है और जो हमारे यहाँ पर रोड्स जो लगभग बन चुके हैं वो हमारी फेज़ 1 की प्लॉटिंग रहने वाली है। फेज़ 2 में हमने स्टार्टिंग में निकाला था एफ ब्लॉक के कुछ प्लॉट्स निकाले थे 135 गज तक के, 135 स्क्वायर यार्ड्स के। और इस टाइम पर हमारे एफ ब्लॉक सारा का सारा सोल्ड आउट हो चुका है, जिसमें सभी क्लाइंट्स की सारी पेमेंट आ चुकी है। तो वहाँ पर आपको जो भी चीज़ें मिलेंगी रीसेल के अंदर मिलेगी। और इस टाइम पर मैं आप सबके लिए बी ब्लॉक के प्लॉट्स के लिए वीडियो लेके आया हूँ, जो कि आपके बिल्कुल एंट्रेंस पे देखने को मिलेंगे। तो बी ब्लॉक में जो आपको साइज़ देखने को मिलेगा वो 170 स्क्वायर यार्ड से लेकर 175 स्क्वायर यार्ड्स तक का देखने मिलेगा। तो काफ़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट रहने वाली है क्योंकि साइज़ भी काफ़ी अच्छा मिल जाता है। और जो प्राइसिंग की बात करूं तो फेज़ 1 के आसपास प्लॉट मिलते हैं, जो वो आपको प्राइसिंग में मिलते हैं 70 से 75 हज़ार रुपये गज की प्राइसिंग में मिलते हैं। लेकिन जो हम फेज़ 2 की प्लॉटिंग लेके आए हैं वो आप सबके लिए लेके आए हैं 68,000 रुपीज़ पर स्क्वायर यार्ड की प्लॉट प्राइसिंग में। तो आप नीचे दिए गए हाईलाइटेड नंबर पे अपनी विजिट भी बुक कर सकते हैं और साथ ही साथ नीचे दिए गए नंबर पे मुझसे पीपी ग्रीन की डिटेल्स और साथ ही साथ अपना यहाँ पर प्लॉट और विजिट भी बुक कर सकते हैं। बाकी अगर मैं प्लॉट्स की एमिनिटीज़ की बात करूँ इस प्रोजेक्ट की, तो एक तो अपने आप में इतनी बड़ी टाउनशिप ये लेके आया है। और साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ यहाँ पर ग्रीन लश ग्रीन एरिया की, तो काफ़ी सारे आपको यहाँ पर पार्क्स और इस टाइप से गार्डन्स देखने को मिलेंगे, जो कि स्टेप गार्डन की बेल्ट रहेगी। और साथ ही साथ अगर मैं एमिनिटीज़ की बात करूँ तो क्लब हाउस और स्विमिंग पूल, कम्युनिटी सेंटर, ये आपको सारी की सारी फैसिलिटीज़ देखने को मिलेगी, जो कि आपको एक नॉर्मल टाउनशिप में देखने को मिलती है, जो कि आपकी गुड़गांव में जो आपको एमिनिटीज़ देखने को मिलती है। गेटेड टाउनशिप, आपको वॉल कवर्ड सोसाइटी, CCTV सर्वेलेंस के साथ, तो ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलते हैं। और काफ़ी
प्लस पॉइंट इसका आता है जो कि इसकी लोकेशन रहती है, क्योंकि यहाँ से अंदर जाके गोदरेज एल्डिको के प्रोजेक्ट आए हैं और वो लाख रुपए गज के रेट पे बिक रहे हैं। तो जिस लोकेशन पे पीपी ग्रीन सिटी है, तो आपको यहाँ पर इन्वेस्टमेंट का बेनिफिट मिल जाएगा, क्योंकि अगर आप 68 या 70 के रेट पे अगर आप एंट्री करते हो तो डेफिनेटली आपका जो रेट है लाख रुपए से लेकर 1.5 लाख रुपए गज तक का डेफिनेटली जाएगा, क्योंकि काउंटी में जो रेट चल रहा है 1 लाख रुपए से लेकर 1,30,000 रुपए गज तक का रेट चल रहा है। और ये तो आपकी अभी नए स्ट्रक्चर पे रेडी हो रही है सारी की सारी टाउनशिप। जो एलडीओ काउंटी है वो 12.5 साल पुरानी टाउनशिप है, तो ये उसका एक फ्लैगशिप वर्जन है, अपडेटेड वर्जन निकल के आ रहा है। बाकी टाउनशिप की सारी रोड रेडी हो चुकी हैं। फेज़ 1 के अंदर आपको 1 साल का पेमेंट का टाइम देखने को मिलता है, और फेज़ 2 के अंदर आपको बेनिफिट ये मिलता है कि आपको 2 साल का पेमेंट का टाइम यहाँ पर देखने को मिलेगा। साथ ही साथ आपको यहाँ पर अच्छा खासा एप्रिसिएशन देखने को मिलेगा। सो एक बार हम साइट के अंदर चलते हैं और बी ब्लॉक की आपको जो प्लॉटिंग है वो किस साइड आई हुई है, जो उसकी लोकेशन है वो आपको एक बार दिखा के आता हूँ, तो आपको थोड़ा सा आइडिया लगेगा। और साथ ही एक बार आप विजिट करते हो तो वो हमारे लिए वेल एंड गुड रहेगा। गाइज इस टाइम पर हम आ चुके हैं बी ब्लॉक में। जैसे कि आप बिल्कुल देख सकते हो, बी ब्लॉक एंट्रेंस के बिल्कुल पास है, सामने ही एंट्रेंस मिल जाती है। बी ब्लॉक की यूएसपी ये देखने को मिलती है कि आपको एक तो कमर्शियल्स भी पास ही मिल जाते हैं, साथ ही साथ आप पार्क्स भी यहाँ पर इजीली एक्सेस कर सकते हो, और प्लस आपको यहाँ पर प्लस ग्रीन बेल्ट्स देखने को मिलेगी। सेकंड थिंग आपको ये मिलेगी कि आपका क्लब हाउस भी नियर बाय हो जाता है प्लस। और अगर मैं बी ब्लॉक की प्लॉटिंग की बात करूँ तो आपको जो बड़े प्लॉट्स हैं वो सारे के सारे ए और बी में देखने को मिलेंगे, जो कि आपकी 158 से लेकर 179 स्क्वायर यार्ड्स तक के हैं। और बैक वाली साइड में हमारे सी डी ई एफ में आपको छोटे प्लॉट्स देखने को मिलेंगे 120 से लेकर 140 तक के। तो आप अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, अगर आप छोटा टिकट साइज़ देख रहे हो तो आप छोटे प्लॉट्स पे भी जा सकते हैं, क्योंकि वो भी लोकेशन काफ़ी शानदार रहने वाली है, क्योंकि वहाँ से सीधा आपको 45 मीटर की रोड की कनेक्टिविटी मिल जाती है। बट इस टाइम पर मैं बी ब्लॉक की इसलिए थोड़ा सा फोर्स कर रहा हूँ क्योंकि एफ ब्लॉक में ऑलरेडी चीज़ें सोल्ड आउट हो चुकी हैं। और अगर मैं बात करूँ बी ब्लॉक की, तो बी ब्लॉक में अभी टाइम पहले ही हमने रिसेंटली लॉन्च करे थे। हमारे पास यहाँ पर गिनी चुनी इन्वेंट्रीज पड़ी है, तो अगर आप वो इन्वेंट्रीज एज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी एक्सेप्ट करते हो तो आपको काफ़ी अच्छा एप्रिसिएशन देखने को मिलता है। क्योंकि मैंने आपको बताया कि आसपास अगर मैं बी ब्लॉक की बात करूँ तो 70-75 का रेट चल रहा है, और जो आपको चीज़ें बी ब्लॉक में देखने को मिलती है फेज़ 2 में, वहाँ पर आपको 68 की प्राइसिंग में देखने को मिलती है। और आसपास इस टाइम पे कंस्ट्रक्शन अपडेट की बात करूँ तो रोड सारे इसके अंदर बन चुके हैं, इलेक्ट्रिक मीटर्स वगैरह लगने स्टार्ट हो गए हैं, लैंप्स हो गए, सीवेज का सारा काम हो चुका है, एसटीपी लगभग बन के रेडी हो चुके हैं, और साथ ही साथ हमारे यहाँ पर घर भी बनना स्टार्ट हो गए हैं। जैसे कि आप देख सकते हो कि ये हमारा 165 स्क्वायर यार्ड्स में घर रहने वाला है, प्लस हमारे 2 घर आगे बन चुके हैं 158 गज के अंदर। तो आप यहाँ पर प्लॉटिंग देख सकते हैं, क्योंकि सोनीपत के बारे में शायद आपने सुना ही होगा। एक तो सारे के सारे अच्छे अच्छे ब्रांड्स आ चुके हैं, गोदरेज, एल्डिको, मंशा, मैप्सको, पीपी, जिंदल, हीरो, रियलिटी, और एल्डिको भी अच्छा खासा ब्रांड यहाँ पर आ चुका है एक और प्रोजेक्ट लेके, और साथ ही साथ पीपी ग्रीन सिटी यहाँ पर लेके आया है। तो काफ़ी सारी यहाँ पर प्राइवेट बिल्डर्स की भी डेवलपमेंट आ रही है, प्लस यहाँ पर आपकी गवर्नमेंट की भी डेवलपमेंट आ रही है, जो कि आपकी रोड कनेक्टिविटी होगी, UER2 अर्बन एक्सटेंशन रोड हो गया। साथ ही साथ आपको यहाँ पर रेल की भी, मेट्रो की भी आपको कनेक्टिविटी देखने को मिलेगी, और साथ ही साथ आपको RRTS की भी कनेक्टिविटी देखने को मिलेगी। अगर मैं ग्रोथ की बात करूँ, इंडस्ट्रियल की बात करूँ, तो आपको यहाँ से 19 या 20 किलोमीटर के डिस्टेंस पे NH 334B के हाईवे पे आपको देखने को मिलेगा खरखोदा का मारुति का प्लांट, जो कि 900 एकड़ का सबसे बड़ा प्लांट आ रहा है। तो आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने का मौका मत छोड़िएगा, क्योंकि इस प्राइस रेंज के अंदर दिल्ली NCR में आपको कहीं पर भी चीज़ें प्रोवाइड नहीं होंगी। AQI की बात करूँ, आप यहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स भी देख सकते हो, काफ़ी शानदार अच्छा खासा एम्बियंस देखने को मिलता है, और प्लस आप यहाँ पर अपना भी बना सकते हैं, रहने को भी देख सकते हैं इन्वेस्टमेंट के साथ साथ। बाकी एक बारी मैं बी ब्लॉक की आपको प्लॉटिंग दिखा देता हूँ। इस टाइम पर मैं बी 11, 12, 13 प्लॉट के आसपास खड़ा हूँ। ये हमारे प्लॉट्स रहने वाले हैं वेस्ट साइड के। बाकी जो आपको चीज़ देखने को मिलती है वो बिल्कुल सामने, वहाँ पर जो आपका रोड का पैच खाली है वो फेज़ 2 की प्लॉटिंग देखने को मिलती है। तो यहाँ पर हमारे पास आपको ईस्ट और वेस्ट फेसिंग दोनों ही मिल जाएंगे। 170 से लेकर 175 स्क्वायर यार्ड्स तक के हैं, लिमिटेड टाइम के ऑफर्स हैं, और लिमिटेड इन्वेंट्रीज है, गिनी चुनी 1 से 2 या 3 इन्वेंट्रीज रहेंगी। तो आप नीचे दिए गए हाईलाइटेड नंबर पे अपनी विजिट भी बुक कर सकते हैं, मेरे से प्लॉट की प्राइसिंग भी ले सकते हैं। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।